Hello students, today we are going to study our new topic refraction by a lens. इसमें हम पढ़ेंगे अपना लेंस मेकर फॉर्मूला, उसका ड्राइवेशन है ना। तो लेंस मेकर फॉर्मूले में भी क्या होता है बेटा कि आपका जो है लेंस मेकर फॉर्मूला क्या शो करता है। लेंस मेकर फॉर्मूला शो करता है जो आपकी ये लेंस है इसकी जो फोकल लेंथ है, इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एक ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर इस कर्व सरफेस के करस्पॉन्डिंग है ना। दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो बाहर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। तो इन सब चीजों के बीच में जो रिलेशन होता है जिससे हम अपनी जो पोजीशन ऑफ इमेज डिटरमाइन कर सकते हैं वो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है। क्योंकि लेंस जो आपका जैसे ये स्पेक्स है इसको बनाने के लिए जो फॉर्मूला यूज हुआ होगा कि आपको कहाँ डिफेक्ट है, पास वाला दिख रहा है, दूर वाला दिख रहा है, तो उसी हिसाब से हमें इमेज को फोकस करना पड़ता है कि इमेज आपकी रेटिना पर बने है ना। तो ये सब कैलकुलेशन करने के लिए आपका ये लेंस मेकर फॉर्मूला यूज होता है ना। तो इसको ट्राई करने से पहले हम देख लेते हैं कि अजम्पशंस क्या है ना। तो अजम्पशन क्या है, पहला अजम्पशन है लेंस इज थिन। हम जो लेंस मानेंगे अपना वो थिन मानेंगे सो दैट डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम द पोल्स ऑफ द सरफेसेस कैन बी टेकन एज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेंस है आपका है वो थिन मानेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सरफेस और ये जो ऑप्टिकल सेंटर है ये आपका बहुत पास हो जाएंगे। तो इसका मतलब कैलकुलेशन के लिए हम OB और OO, ये O डैश मान लेंगे, तो OB और OO डैश आपके लगभग सेम डिस्टेंस जो है सेम हो जाएगी है ना। सिमिलरली DI जो है O डैश I के बराबर हो जाएगा है ना। तो ये अपना पहला अजम्पशन है। दूसरा, अपर्चर ऑफ द लेंस इज स्मॉल। अपर्चर मीन ये जो आपका हाइट है ये बहुत अपर्चर ओपनिंग इसकी बहुत कम है, छोटी है ना बेटा। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट कंसिडर्ड एज ए पॉइंट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। इसको ड्राइव करने के लिए हम इजी अपना फिगर को बनाते हैं जिससे हमारा ड्राइवेशन इजी हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे हम कि आपका जो है ये ऑब्जेक्ट हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस पे ही इसको एज्यूम करेंगे। तो हमारे कैलकुलेशन और हमारे जो पहले जो हमने स्टडी किया है वो हमारे लिए एप्लीकेबल करना इजी हो जाता है ना। तो नेक्स्ट आपका ये मानेंगे कि आपका जो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे जब भी छोटा हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका जो है इफेक्ट है जो आपने पहले अजम्पशन मान लिया। जब आपने अपर्चर छोटा मान लिया तो ये जो है ये आपकी जो रेज आएगी वो स्मॉल एंगल्स बनाएंगी। सिमिलरली ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी आपके जो है स्मॉल एंगल बनाएगी विद द प्रिंसिपल एक्सिस है ना। देखो ये जो एंगल बना रहे हैं ये आपका ये और ये वाला एंगल आपका बहुत छोटे छोटे एंगल आप एज्यूम करोगे है ना। नेक्स्ट, एक ये जो हम कॉन्वेक्स लेंस के डायरेक्शन में यूज करेंगे वो हम मानेंगे कि इसके टू कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। मतलब एक सरफेस ये हो गया और दूसरा सरफेस आपका ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम ये मानेंगे जो पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो आपका इमेज कहीं और बनाता है, उस पॉइंट को हम I1 मान लेते हैं है ना। नेक्स्ट आपका मानोगे कि आपका जो ये I1 है ये एक्ट करेगा सेकंड सरफेस के लिए एज ए इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है ना। इमेजिनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, जहां से रेज एक्चुअली में नहीं आती बट दे आर एज्यूम टू बी कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, तो वो आपका कहलाता है इमेजिनरी ऑब्जेक्ट। इसके लिए हम इमेजिनरी ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट वीडियो हम बना देंगे, वो आप कमिंग डेज में देख लीजिएगा है ना। नाउ कम टू द ड्राइवेशन ये आपके अजम्पशंस हो गए। अब इसको ड्राइवेशन करने से पहले हम पूरी सिचुएशन समझ लेते हैं कि कैसे जो है ये हम ड्राइव करेंगे और क्या क्या स्टेप हम फॉलो करेंगे है ना। तो इसमें देखिए आप क्या करोगे, जैसे ये लेंस है ना, अगर आप इसको सिंपली देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट है, ये रेज गई रिफ्रैक्ट होके ये यहाँ पर आपको इमेज, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर बन गई।
सो सिंपल, है ना। लेकिन तो जब इमेज बन गई तो ये u डिस्टेंस हो गया, ये आपका v डिस्टेंस हो गया, है ना। u डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है और v आपका इमेज डिस्टेंस लेते हैं ना। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। इधर बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स eta1 और ये भी बाहर है, एयर अज्यूम कर सकते हो eta1 और समथिंग एल्स भी अज्यूम कर सकते हो। eta1 रेफर्स टू मींस आउटर सरफेस, है ना। और eta2 जो ये लेंस है इसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। ये बात समझ में आ गई। अब इसको ड्राइव करने के लिए इसको दो पार्ट में आप एज्यूम करो, है ना। एक बार एज्यूम करेंगे कि ये वाला सरफेस आपका है ही नहीं, है ना। ये वाला सरफेस नहीं है, इसका मतलब ये जो लेंस है ये आपका समथिंग स्फेरिकल है और ये आपका आगे तक एक्सटेंड कर रहा है। इसका मतलब इस सरफेस पे हम जो ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, दोनों सरफेस पे अलग अलग रिफ्रैक्शन एज्यूम करके अपनी जो है जो हमने पहले ड्राइवेशन करी थी रिफ्रैक्शन एट ए लेंस सरफेस, वो वाला एप्लीकेबल करना चाह रहे हैं, है ना। तो देखा, तो इसका एक सरफेस पे एज्यूम करेंगे तो ये आपका फिगर बनती है। इस पे फिगर में क्या होता है, जैसे ये eta1 है, ये वाला इसका eta1 है ना। जो लेंस है उसका ये सरफेस हम मानते हैं कि ये सरफेस है ही नहीं। अभी हम ये सरफेस स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि पहला तो इंटरेक्शन इसका इधर से हुआ, इस सरफेस पे हुआ, फर्स्ट वाले से हुआ, है ना। यहाँ पे रेज आई और ये आपका रिफ्रैक्ट हुआ, है ना। तो सिर्फ आपका इस सरफेस पे इंसिडेंट हुआ। हम पहले इसी सरफेस पे मानते हैं कि अब हमारा कहाँ इमेज बनी। तो ये वाला आपने सरफेस लिया और ये सारा एरिया आपका eta2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है ना। आगे गिलास ही गिलास ये मानिए। अब क्या हुआ, ये इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्रैक्ट होके आपका I1 पॉइंट पे इसने इमेज बनाई, है ना। ये I1 पॉइंट क्या है, ये I1 पॉइंट जब आपने सिर्फ एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस एज्यूम किया। अब आपने ये रेज आ रही है, इसी रेज के रास्ते में आपने दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस यहाँ पे लगाया। ऐसे तो लगा रहे हो, अगर इसको एक्सपैंड करके देखें तो ऐसे ही तो हो रहा है कि एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पास जो रेज आ रही है अंदर, वो दूसरे सरफेस पे फिर रिफ्रैक्ट होगी। अब क्या होगा, डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा था, रेयर टू डेंसर, है ना। तो जब रेयर टू डेंसर जाएगी तो देखिए ये अगर आई एंगल है, इंसिडेंट एंगल, ये आपका नॉर्मल है इस सरफेस पे, क्योंकि स्फीयर एज्यूम करोगे तो ये इसका सेंटर आया, तो ये नॉर्मल हो गया। जब ये नॉर्मल हो गया बेटा तो क्या होगा, जब ये नॉर्मल हो गया तो ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है। देखिए ये नॉर्मल है, तो आपका जब रेयर टू डेंसर जाएगी तो क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल आपकी शिफ्ट होगी। तो देखिए ये आई बड़ा है जो नॉर्मल से बना रहा है, अभी नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होकर R1 जो है आपका स्मॉल एंगल बना रहा है एज कंपेयर टू I1, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका जो है टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट, क्योंकि पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे क्या होता है, रेयर टू डेंसर जा रहा है, तो इसकी वजह से ये ऐसा। अब ये जब रेज आगे चली, बीच में आपको एक और रिफ्रैक्टिंग सरफेस मिल गया, ये वाला, है ना। अब इसको देखिए, ये रेज आ रही थी, यही अज्यूम करते कि ये रेज आपकी आ रही थी, है ना। और अब यहाँ पे ये देखिए पूरा एंगल ये है ना, ये रेज आ रही थी, अगर इसका टिप ये मान लो, ये रेज यहाँ पे आ रही थी। अब ये दूसरे एंगल पे दूसरे रिफ्रैक्टिव सरफेस पे इंसिडेंट होती है। अब क्या होता है, अब क्या होगा, डेंसर टू रेयर मीडियम जा रहा है। अब जब ये डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगा तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब डेंसर टू रेयर जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये देख सकते हैं, ये इंसिडेंट एंगल I2 है ना। और ये देखिए, ये अगर सीधा जाता, अब ये देखिए और नॉर्मल से दूर चला गया, इसका मतलब ये एंगल बड़ा हो गया, है ना। तो क्योंकि ये आपका नॉर्मल है, इससे एंगल I2 बना रहा था। और अब देखिए ये वर्टिकली अपोजिट इतना होना चाहिए था ना सिर्फ, है ना। और ये वर्टिकली अपोजिट वाला मतलब I2 इतना होना चाहिए था, ये आपका I2 है। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये देखिए I2 R2 में कंपैरिजन देखिए R2 बड़ा है, इसका मतलब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल रेज।
अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाने का मतलब ये सीधी जा रही थी, अब ये रिफ्रैक्टिव सरफेस की वजह से रिफ्रैक्ट होके और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई और फाइनली इमेज आई पर बनाती है ना। तो इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको ये मिल जाता है। ठीक है, अब समझ आएंगे। इसको हमने 2 स्टेप्स में देखा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए हमने जो है पहले वीडियो बना रखा रिफ्रैक्शन एट ए सरफेस, है ना। उसकी वजह वो वाला जो ड्राइवेशन है वो इसके करस्पॉन्डिंग इसके अलग लगाएंगे और इसके लिए अलग लगाएंगे और फिर अपना लेंस मेकर फॉर्मूला हम लोग ट्राई करेंगे। वो देखिए, वो आपको क्या दे रखा रिलेशन जो हमने पिछले लेक्चर में ड्राइव करा था, वो ये था eta2 अपॉन v माइनस eta1 अपॉन u इज इक्वल टू eta2 माइनस eta1 अपॉन r। तो इसमें eta2 क्या था, eta2 मींस अगर आपका ये ले लीजिए, ये आपका सरफेस है, ये लेंस था आपका, ये पूरा लेंस था, है ना। eta1 ये था, eta2 ये रहा और ये आपका रेज जा रही है ना। तो फिर आपकी ये ऐसे u v ऐसे बनना। इस केस में आपका जो पहले हमने ड्राइवेशन किया सिर्फ वन सरफेस के लिए, तो eta2 अपॉन v जो इमेज की साइड में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अपॉन इमेज की डिस्टेंस, माइनस क्या होता है ऑब्जेक्ट की साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। ये इज इक्वल टू eta2 इमेज वाला माइनस ऑब्जेक्ट वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। ये समझ में आ गया। ये इसको याद करने का तरीका भी है एक, कि आपका इमेज वाला साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट वाली साइड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू eta2 माइनस eta1 अपॉन r, है ना। ये बात समझ आओगे, ये याद करने का भी अच्छा करेगा। अब इस जो हमारी इक्वेशन आई थी इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एक इस केस में अप्लाई करेंगे, दूसरा इस केस में अप्लाई करेंगे। इसको अप्लाई करने के लिए देखें, पहला केस तो लगभग वैसे ही है, eta2 मतलब यहाँ पे इमेज बन रही है eta2 अपॉन अभी क्या लिखा जाएगा v डैश, इसको v डैश मान लेते हैं, जो इंटरमीडिएट आपका इमेज बन रही है, इमेज डिस्टेंस v डैश। तो eta2 अपॉन v डैश, है ना, और इधर ऑब्जेक्ट है eta1 अपॉन u, eta1 अपॉन u इज इक्वल टू eta2 माइनस eta1 अपॉन जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r। तो ये आपका इस तरह से ये हमने अप्लाई कर दी इस सरफेस के लिए, है ना। अब हम यही अप्लाई करते हैं इस सरफेस के लिए। तो बात तो वही है, वो उसमें क्या रिफ्रैक्शन वाला है, जब रिफ्रैक्शन भी इधर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है तो वो वाली इक्वेशन इधर भी एप्लीकेबल होनी चाहिए, तो वो एप्लीकेबल हम ये इस तरह करते हैं। अब देखिए, ये आपका इमेज वाली साइड है, अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है eta1, तो eta1 अपॉन v डैश, है ना। तो eta1 अपॉन v, ये आपका इमेज कहां बन रही है, इमेज ये बन रही है, ठीक है बेटा। तो देखिए ये आपका बेटा जो है ये यहाँ पे इमेज बन रही है ना। तो और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इमेज की साइड में eta1, तो यहाँ पे इमेज वाली चीज थी तो हमने लिख दिया eta1 अपॉन v, है ना, माइनस ये ऑब्जेक्ट वाली साइड थी, ऑब्जेक्ट वाली साइड में क्या है अब ये eta2 है ना, eta2 और ऑब्जेक्ट क्या है आपका ये i1 है, तो ये डिस्टेंस कितनी है v डैश, है ना ऑब्जेक्ट, तो eta2 अपॉन v डैश, ठीक है, इज इक्वल टू अब इमेज वाला eta1 माइनस eta2 अपॉन इस वाले सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो अगर डिफरेंट है, अगर सेम है तो r, वरना आप डिफरेंट जो जनरल फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए इसका सेपरेट रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लें, तो ये आपका r2 आ जाएगा, eta1 माइनस eta2 अपॉन r2। ये बात समझ में आ गई आपको, है ना। तो इसमें सिर्फ आपकी डिस्टेंसेस रखने हैं, क्योंकि
आपको इसमें बच्चे साइन कन्वेंशन में कंफ्यूज करते हैं। तो साइन कन्वेंशन आपका जो लेना था वो इस फॉर्मूले में हम ले चुके हैं, है ना। प्रीवियस डेरिवेशन में हम जब ये फॉर्मूला ड्राइव हो चुका था तो साइन कन्वेंशन हम ऑलरेडी ले चुके थे। अब तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें डिस्टेंसेस रखनी है अपनी, है ना। तो हम उस तरह से अगर कंसीडर करेंगे तो आपका ये बन जाती है, दो इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो ये दूरी और ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी और ये टर्म आपस में ऐड होके देखिए बीच में ईटा 1/v, ये प्लस वाला है 1/v माइनस 1/u, है ना। और इधर दोनों में से ईटा 2 माइनस ईटा 1 कॉमन ले लेंगे तो ये टर्म आपकी आ जाएगी, है ना। अब हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पर है। जब इंफिनिटी पर होता है तो आपका इमेज क्या बनती है, फोकस पर। इमेज क्या बनती है, फोकस पर। तो ये फोकल लेंथ है, v क्या हो जाएगी f और ये u क्या हो जाएगी इंफिनिटी। तो इस टर्म में u इंफिनिटी रखोगे तो ये 0, ये टर्म आपकी 0 हो गई और v क्या हो जाएगी, v आपके f एज्यूम हो जाएगी। तो ईटा 1/f इज इक्वल टू ईटा 2 माइनस ईटा 1/r1 माइनस 1/r2, है ना। इसको और मैनिपुलेट करोगे ना बेटा तो आप देखोगे इसको ईटा 1 को डिवाइड कर दीजिए तो क्या होगा आपका 1/f इज इक्वल टू ईटा 2/ईटा 1 माइनस 1, है ना, 1/r1 माइनस 1/r2। और ये ईटा 2 1 आप ईटा 2 1 इस तरह ले सकते हो माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये जो फॉर्मूला आया आपका फाइनली, इसको एक जगह लिख देते हैं। फाइनली जो ये फॉर्मूला आया 1/f इज इक्वल टू ईटा 2 1 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। ये जो होता है ये कहलाता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। देखो इसमें दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गए, पिलर दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गए और इसकी फोकल लेंथ आ गई, लेंस की जो फोकल लेंथ आ गई। तीनों टर्म सब चीजों को रिलेट कर रहा है, देयरफॉर ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, ओके, एक मिनट और देख लेते हैं। एक इसमें ये और होता है बेटा थिन लेंस फॉर्मूला, है ना। लेंस मेकर फॉर्मूले से ही हम एक थिन लेंस फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। देखिए ये हमने ड्राइव किया था 1/f इज इक्वल टू, ये लेंस मेकर फॉर्मूला होता है। इसी के ड्राइवेशन में इंटरमीडिएट स्टेप में हमने देखा था ईटा 1 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू इतने के बराबर देखा था हमने। तो ईटा 1 इससे इधर ले गए तो ये टर्म देखिए ईटा 1 फिर इधर ले जाने के बाद ये मल्टीप्लाई होगी 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू इतना, है ना। अब ये चीज और ये चीज बराबर है, इसका मतलब जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी दोनों इक्वेशन की बराबर होनी चाहिए। मींस 1/v माइनस 1/u किसके बराबर होना चाहिए, 1/f के बराबर होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड थिन लेंस फॉर्मूला, है ना। ये थिन लेंस फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो इतना ही आपके सिलेबस में है। आई होप यू अंडरस्टैंड।